गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन पेपर के अंतर्गत स्वर के बारे में स्टडी करेंगे। म्यूजिक के ऊपर हमने पहले पूर्व में वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं कि म्यूजिक क्या होता है। अब जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर को समझते हैं कि स्वर के बिना संगीत की कल्पना नहीं की जाती और संगीत में स्वर का होना आवश्यक है, तभी संगीत की उत्पत्ति होती है या संगीत हमें सुनाई देता है, महसूस होता है, अनुभव भी होता है। तो संगीत स्वर से ही संगीत माना जाता है। स्वर एक प्रकार से जादू है, जिसके स्वर जैसे मधुर कोमल होंगे वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो स्वर से ही गीत गायन बनते हैं और स्वरों के आधार पे ही संगीत के अंतर्गत वादन और नृत्य, क्योंकि जब गायन होगा, गायन में स्वर इंक्लूड है तो वादन भी उसी प्रकार से होगा और उसी प्रकार से ही जो नृत्य है यानी जो भी नर्तक है वो अपनी भावनाओं को स्वरों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करेगा। तो स्वर अपने आप में एक ऐसा है कि अगर स्वर, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि माता जब लोरी सुनाती है तो उसके स्वरों का ही इतने बालक मंद मुग्ध हो जाता है कि उसे नींद आ जाती है। इसी प्रकार से स्वर की जब कल कल करती नदियां हैं उसमें स्वर की उत्पत्ति होती है, झरने हैं, चहचहाती चिड़ियाएं हैं, तो इनके जो आवाज है उनमें स्वर की उत्पत्ति होती है जो मानव मन को आनंदित कर देती है, मोहक उन्हें लुभाती है, आनंद उल्लास ये सब भर देती है। तो स्वर ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल मानव जीवन के अंतर्गत रखते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर के अंतर्गत लगातार कंपन और नियमित आवृत्ति यानी बार बार उसका दोहराव, तो नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न कर्णप्रिय, जो कानों को मधुर लगे, तो कर्णप्रिय मधुर ध्वनि ही क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। तो इस प्रकार ऐसा कंपन और ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बार बार आ रही है, एक रोटेशन में नियमित कंटिन्यूअसली आ रही है, तो उससे ऐसा जो स्वर या ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे कानों को प्रिय लगे और साथ ही हमारे मन को भी आनंदित करे, क्योंकि जो मन को प्रसन्न करे, इसमें एक और आवश्यक बात है, जो मधुर ध्वनि हो वो मन को प्रसन्न करे, क्योंकि दुख देने वाले जो स्वर है वो किसी को जैसे बहुत ज्यादा शार्प लाउडली कोई आवाज आ रही है तो वो हमारे मन को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो उन्हें हम स्वर नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे मधुर ध्वनि जो मन को प्रसन्न करे और लगातार कंपन हो रही है, नियमित आवृत्ति उस द्वारा जो हमारे कानों को प्रसन्न मधुर लगने वाली ध्वनि है वही स्वर कहलाती है। अब स्वर जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। स्वर 7 होते हैं, है ना। अब इसमें जो स्वर है उसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये जो स्वर है वो 7 है और इस प्रकार संगीत शास्त्र के अंतर्गत उपयुक्त 7 स्वरों के आधार पर ही संगीत में स्वर की रचना होती है। अब इसके जो 7 स्वर हैं, इसके जो पूरे नाम है वो पूरे नाम इस प्रकार से हैं। तो इसके अंदर सा को बोला जाता है षडज,
षडज रे को बोला जाता है, मैं थोड़े से इस तरह से लिख देती हूँ। रे को ऋषभ, ग को बोला जाता है गंधार, मैं को बोला जाता है मध्यम, पै को बोला जाता है पंचम और ध को बोला जाता है धेवत और नी को बोला जाता है निषाद। तो इस प्रकार पूरे जो 7 स्वर होते हैं उसमें सा रे ग म प ध नि, ये हमारे 7 स्वर होते हैं। और इन 7 स्वरों के ही जो पूरे नाम है उसमें षडज सा को बोला जाता है, रे को ऋषभ, ग को कंधार, म को मध्यम, प से पंचम, ध से धेवत और नी से निषाद है। तो ये हमारे 7 स्वर होते हैं। अब आता है स्वर के भेद। अब स्वर के जो भेद है उसमें 2 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला तो होता है शुद्ध स्वर और दूसरा होता है अशुद्ध स्वर। अब शुद्ध स्वर, तो शुद्ध स्वर क्या होते हैं? शुद्ध स्वर जो अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं। तो जो अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं, यानी वो अपने स्थान पर ना तो स्थान से उतरते या चढ़ते नहीं है, तो उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। अब ये शुद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? इसमें जो शुद्ध स्वर है वो है सा, रे, ग, सा रे ग, म, प, ध, नि। तो ये ऐसे स्वर है जो शुद्ध स्वर है। तो सा रे ग म प ध नि, ये सभी जो है वो शुद्ध स्वर है, यानी ये अपने स्थान पर निश्चित होते हैं या अपने स्थान से उतरते या चढ़ते नहीं है। नेक्स्ट इसमें कि इसे लिखते समय किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इनको जब हम लिख रहे हैं इन शुद्ध स्वर को, तो इनको लिखते समय हम किसी भी चिन्ह का इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, इस कारण ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। अब दूसरे होते हैं अशुद्ध स्वर। तो अशुद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से उतरते या चढ़ते हैं, उन्हें हम अशुद्ध स्वर कहते हैं। इसमें अशुद्ध स्वर है उसमें सा एवं प स्वर को छोड़कर शेष स्वर अब सा और पै के अलावा जो शेष स्वर है उसमें रे, ग, म,
ध नी। तो ये जो 5 स्वर है, शेष स्वर रे ग म ध नी, तो शेष स्वर के 2 रूप होते हैं। अब ये जो 2 रूप होते हैं, इसमें 2 रूपों के अंदर पहला तो आता है एक शुद्ध और दूसरा आता है विकृत रूप। तो अशुद्ध स्वर होते हैं, वो अपने निश्चित स्थान से उतरते चढ़ते रहते हैं। इसमें सा और प को छोड़ करके शेष 5 जो स्वर है उसके भी 2 रूप होते हैं, एक शुद्ध और एक विकृत। अब अशुद्ध स्वर के रूप, अब इसमें शुद्ध एवं विकृत स्वर, ठीक है। तो अब विकृत मैं यहाँ लिख देती हूँ इसमें कि विकृत स्वर के भी 2 रूप है। अब विकृत स्वर के भी जो है वो 2 रूप हैं। अब इसमें पहला आता है कोमल स्वर और दूसरा आता है इसके अंदर तीव्र स्वर, ठीक है। तो जो विकृत स्वर है उसमें कोमल का आता है जो अपने स्थान से नीचे की ओर। तो जो स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर उतरते हैं वे कोमल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जो अपने स्थान से नीचे की ओर उतरते हैं। तो कोमल के अंतर्गत जैसे जो भी हम स्वर हैं, जैसे रे ग म ग ध नी, तो ये जो हमारे स्वर है इसमें इस तरह का चिन्ह जो है हम, तो जो कोमल स्वर है इसमें हम इस तरह का स्वरों के नीचे चिन्ह लगाते हैं। तो ये शो करता है कि ये कोमल स्वर है और इसमें हमें नीचे की ओर स्वर ले जाना है। तीव्र स्वर जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन्हें हम तीव्र स्वर कहते हैं। अब इस तीव्र स्वर में आता है जैसे मैं। अब मैं में ये चिन्ह जब लगता है तो इसका मतलब है इसमें स्वर ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अगर हम अब कुल जो स्वर की संख्या है, इस हिसाब से कुल स्वर की संख्या हो गई, वो हो गई 12। अब 12 कैसे? इसमें 7 स्वर तो हो गए शुद्ध, यानी सा रे ग म प ध नी, ठीक है। ये तो हो गए 7 स्वर और 5 स्वर हो गए, वो हो गए विकृत स्वर। अब वो विकृत स्वर कौन से हैं? जिसमें रे ग म ध नी, ये हो गए हमारे 5 स्वर। इसमें
ये जो स्वर है ये तो हो गए कोमल स्वर, और ये वाला जो स्वर हो गया में, ये हो गया तीव्र स्वर। तो इस प्रकार ये टोटल हो गए 5 और ये टोटल हो गए 7। तो 7 और 5 मिल करके कुल स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्वर किसे कहते हैं। इसके भेद बताइए। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, और राज्य सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू। और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना वायरस के प्रति अवेयर भी करने का कार्य कीजिए। थैंक यू।